हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने ग्रिड व्यू के अंदर एक ही बार में सारे ही जो रोज़ हैं उनको सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ चेक बॉक्स, जो कि हमारा हेडर टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल है। जैसे ही हम जो चेक बॉक्स हेडर टेक्स्ट के अंदर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो सारी रोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्ट हो जाएंगी, या कह सकते हो उनका जो चेक बॉक्स की वैल्यू है वो चेक्ड हो जाएगी। तो ऐसा ट्यूटोरियल जो है, ऐसा एग्ज़ाम्पल और ऐसा प्रोजेक्ट के अंदर जो है मॉड्यूल कैसे डेवलप करना है, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा ASP.NET के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है एक रनिंग एग्ज़ाम्पल है। तो पहले मैं इसकी वर्किंग आपको बता दूंगा और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़े ही इजी वे के साथ स्टेप बाय स्टेप इस एग्ज़ाम्पल को खुद जो है डेवलप कर सकते हैं। तो काफ़ी बार हमें इस तरह की एग्ज़ाम्पल की जो है ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो हेडिंग से आपको पता चल ही गया है कि प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, इस एग्ज़ाम्पल का पर्पस क्या है। सिलेक्ट ऑल रोज यूजिंग चेक बॉक्स इन द हेडर रो ऑफ ग्रिड व्यू इन ASP.NET। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ, इसको अनचेक करता हूँ, तो ये सारी रो जो है ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाती हैं। तो इसके लिए जो मैंने कोडिंग की है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर की है, क्योंकि जो ये इवेंट जो इवेंट अक्कर हो रहा है ये हमारे कंप्यूटर के ऊपर ही हो रहा है जहाँ पे वेबसाइट ओपन हुई है। तो इसलिए ये क्लाइंट साइड के ऊपर जो कोडिंग है वो हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं, और जो सर्वर साइड की कोडिंग है वो हम करेंगे ASP.NET के अंदर। तो जैसे ही मैं इसके सबमिट क्लिक के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जो मैंने कोडिंग की है वो की है कि जो भी रो जिस रो का जो चेक बॉक्स है वो सिलेक्टेड होगा, तो उन सभी के नेम जो है वो कॉलम नंबर 2 से जो है वो मेरे लिस्ट बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं विकास, विनय, गगनदीप, गौरव, अजय, गुरिकबाल और गोपाल। तो ये सभी नेम्स जो हैं मेरे लिस्ट बॉक्स के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ से कोई अपने अकॉर्डिंगली जो है अनचेक कर देता हूँ जो रोज़ के चेक बॉक्स हैं, तो फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जिन रोज़ का चेक बॉक्स जो है सिलेक्टेड है उन्हीं के नेम्स जो हैं वो रिट्रीव हुए हैं और उनका जो डेटा है वो लिस्ट बॉक्स के अंदर आ चुका है। तो ऐसी एग्जांपल जो है हमने आज क्रिएट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना आज का जो एग्ज़ाम्पल है या प्रोजेक्ट है उसकी डेवलपमेंट जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस जो प्रोजेक्ट है इसी के अंदर ही चलो एक नया वेब फॉर्म ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको शुरू से पता चल सके कि आपने ये जो है कैसे एग्ज़ाम्पल जो है क्रिएट करनी है। तो एक ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो जो वेब फॉर्म है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है वेब के अंदर से, और यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नेम जो है असाइन कर सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और यहाँ से ऐड कर देता हूँ इस वेब फॉर्म को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लैंक फॉर्म है वो आ चुका है। तो चलिए इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं और अपनी जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक लेबल इंसर्ट करेंगे। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा जो लेबल है वो वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिती स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ किया है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो इसका साइज़ जो है मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब जो अगला है पार्ट है वो है यहाँ पे मैंने जैसे लास्ट वाली एग्जांपल के ऊपर मैंने ये लिखा था सिलेक्ट ऑल रो यूजिंग चेक बॉक्स इन हेडर रो।
तो यहाँ पे भी लिख देते हैं सिलेक्ट ऑल रोज यूजिंग चेक बॉक्स सिलेक्शन इन हेडर रो इन ग्रिड व्यू। ASP.NET। तो अगला जो हमारा पार्ट है वो है कि हमने एक ग्रिड व्यू यूज़ करना है। तो ग्रिड व्यू इंसर्ट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये मेरा ग्रिड व्यू वाला कंट्रोल है। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, बाद में इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी जो है एक लेबल इंसर्ट कर देते हैं। सॉरी, लेबल की जगह बटन के ऊपर हमें क्लिक करना है, तो इसलिए बटन इंसर्ट कर देते हैं। तो ये मेरा बटन आ चुका है, तो इसकी भी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर देते हैं। तो बटन के ऊपर मैं लिख देता हूँ सबमिट, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर देते हैं। अब हमने जो है यहाँ पे लिखना है ऑल सिलेक्टेड रोज इन ग्रिड व्यू डेटा। तो जो भी रोज़ का डेटा सिलेक्टेड होगा उन सभी के नेम्स जो हैं मेरे पास लिस्ट बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं एक लिस्ट बॉक्स भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पास लिस्ट बॉक्स भी आ चुकी है। तो अब हमने कुछ डेटा जो है जो डेटा था वो मैंने डेटाबेस से रिट्रीव किया था। आप जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, ये सारा डेटा जो है, ये वाला सारा डेटा जो है मैंने डेटाबेस से रिट्रीव किया था। तो कैसा डेटाबेस मैंने यूज़ किया है इस एग्ज़ाम्पल के लिए वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए मैंने जो कंट्रोल यूज़ किया है वो है SQL डेटा सोर्स। तो इसको भी अपने वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट कर देते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको मैं डेटाबेस दिखा देता हूँ कि कैसा मैंने यूज़ किया है। तो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो डेटाबेस को प्रिपेयर करने के लिए SQL सर्वर के अंदर मैनेजमेंट स्टूडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही आप माउस की हेल्प के साथ डेटा क्रिएट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं। मतलब सारे ही जो फंक्शन है डेटाबेस के रिलेटेड वो बड़े इजी वे के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे सर्वर का नेम जो है आ चुका है विकास PC। तो इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो डेटाबेस के साथ SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। तो मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। इस एग्ज़ाम्पल में जो मैंने यूज़ किया है वो है रिज़ल्ट डेटाबेस। तो ये मेरे डेटाबेस का नेम है, रिज़ल्ट डेटाबेस। और इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। मार्क्स डिटेल नाम का टेबल है। तो इसका डिज़ाइन कैसा है वो भी देख लें आप। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 4 कॉलम्स यूज़ किए हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और मार्क्स। और जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा डेटा जो है ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है अपने डेटाबेस के अंदर। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब ऐसा ही डेटाबेस और टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं बड़े ही इजी वे के साथ। तो चलिए SQL डेटा सोर्स जो कंट्रोल है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू कनेक्शन, और यहाँ पे मेरे सर्वर का नेम क्या है वो लिखेंगे। मेरे सर्वर का नेम था विकास हाइफन
pc_SQL_Express और यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस का नेम था रिजल्ट डेटाबेस। तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, ओके। और इसको अब नेक्स्ट कर देते हैं और फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मेरा टेबल का नेम है वो आ चुका है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही रहने दें, किसी भी ऑप्शन को चेंज नहीं करना और इसको नेक्स्ट कर देना है। और फिर एक बार टेस्ट क्वेरी करके देख ले, सारा डेटा रिट्रीव हो रहा है प्रॉपरली, बिल्कुल ठीक है। इसको फिनिश कर देते हैं। अब हमने जो है अपने ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर करना है। तो ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो देख लें। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से फॉर्मेट काफ़ी बने हैं हमारे पास, बने बनाए अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं जो फेवरेट मेरा जो टेम्पलेट है वो यूज़ कर लेता हूँ, वो है ब्राउन शुगर। इसको अप्लाई कर देता हूँ और इसके बाद में ओके। और यहाँ से जो डेटा सोर्स है वो सिलेक्ट करना है एसक्यूएल डेटा सोर्स 1, जो अभी हमने पहले कॉन्फ़िगर करके मैंने आपको बताया था। अब हमने जो है एडिट कॉलम्स के अंदर जाना है और आप देख सकते हैं 4 फील्ड्स तो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और अब हमने जो ये वाला कॉलम ऐड करना है तो इसके लिए मैं टेम्पलेट फील्ड नाम का एक आइटम यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं टेम्पलेट फील्ड जो है ये मेरे पास अवेलेबल है। इसको ऐड कर देते हैं अपने सिलेक्टेड फील्ड्स के अंदर। तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ सबसे पहले कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक कॉलम और अवेलेबल हो गया है। तो इसके अंदर जो है चेक बॉक्स को डिस्प्ले करवाने के लिए इसके एडिट टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से जो है पहले हेडर टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। और हेडर टेम्पलेट के अंदर जो है पहले आइटम टेम्पलेट के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं। तो आइटम टेम्पलेट के अंदर यहाँ से टूल बॉक्स से एक चेक बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं चेक बॉक्स ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये चेक बॉक्स आ चुका है। तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ब्लैंक करनी है। तो बिल्कुल ब्लैंक है। तो चलिए अब हमने जो है इसका हेडर टेम्पलेट यूज़ करना है और यहाँ पे भी हमने एक चेक बॉक्स को इंसर्ट कर देना है। तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया चेक बॉक्स को। तो आप देख सकते हैं जो चेक बॉक्स का नेम है वो है चेक बॉक्स 2। तो ये ज़रूर याद रखना है क्योंकि कोडिंग में हमने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ से अब एंड टेम्पलेट एडिटिंग कर देनी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो चेक बॉक्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सिलेक्ट ऑल लिखना था हमने हेडर टेक्स्ट के अंदर। तो दोबारा से एडिट टेम्पलेट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जो हेडर टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्ट ऑल। यहाँ ऑल सेलेक्ट लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल लिख देता हूँ और इसको एंड कर देता हूँ। तो सभी को जो है मैं सेंटर के अंदर अलाइनमेंट कर सकता हूँ। इसकी हर एक कॉलम की अलाइनमेंट जो है सेंटर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे रोल नंबर के ऊपर और यहाँ पे हेडर टेक्स्ट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं रोल नंबर लिख देता हूँ और यहाँ से जो आइटम स्टाइल है उसको मैं हॉरिजेंटल जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देता हूँ। ऐसे ही एस नेम की जगह पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम और इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो मैं कर देता हूँ हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर्ड। और इसी तरीके से एफ नेम की जगह पे लिख देते हैं फादर नेम और इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो कर देते हैं हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर्ड। और इसी तरीके से मार्क्स जो है मार्क्स की भी जो है अलाइनमेंट जो है कर देते हैं आइटम स्टाइल और इसको भी कर देते हैं सेंटर्ड और ओके कर देते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये सभी सेंटर्ड के अंदर आ चुके हैं। तो अब हमने जो है आइटम टेम्पलेट को भी सेंटर्ड में करना है। तो आइटम टेम्पलेट फील्ड को, जो टेम्पलेट फील्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है इसकी अलाइनमेंट भी हॉरिजेंटल जो है सेंटर्ड कर देते हैं। तो इसको सेव कर देते हैं। तो सबसे पहले जो कोडिंग हमने करनी है वो करनी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं सोर्स कोड के अंदर जाऊंगा और इसका हेड जो है, हेड टैग है जो, उसको यूज़ करूंगा। और टाइटल के बाद मैंने जो है कोडिंग ऑलरेडी करके रखी हुई है। तो कोडिंग मैं आपको सारी जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ईज़िली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग है वो ये है। इसको मैं अपने यहाँ पे जो है हेड टैग और टाइटल टैग के बाद यूज़ करूँगा, हेड टैग के अंदर। तो कोडिंग बड़ी इजी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं, स्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये मेरी कोडिंग थी स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से अनसेलेक्ट करता हूँ तो ये सारे अनसेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये कोडिंग जो है मैंने इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट किया है, सिलेक्ट ऑल बॉक्स, और उसके अंदर मैं हेडर चेक नाम का कोई पैरामीटर पास करता हूँ। और उसके अंदर ये वाली कोडिंग जो है चेक बॉक्स को चेक करने के लिए और चेक बॉक्स को अनचेक करने के लिए यूज़ की है मैंने। तो इसके लिए जो है हमें जो है यहाँ पे जो चेक बॉक्स है हेडर टेम्पलेट के अंदर, यहाँ पे मैंने जो है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करना है। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करने के लिए ऑन क्लिक जो इसका एट्रीब्यूट है वो यूज़ करना है यहाँ पे हेडर टेम्पलेट के चेक बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। सिंपली ये क्या करेगा, ये मेरे जब भी आप चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे हेडर टेक्स्ट के अंदर, तो इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये फंक्शन यहाँ पे मैंने जो है क्रिएट किया हुआ है। तो आप भी बड़े इजी वे के साथ यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं ऑन क्लिक वाला। तो चलिए अब जो नेक्स्ट कोडिंग करनी है वो कोडिंग हमने करनी है सबमिट बटन के ऊपर। तो ये कुछ एरर शो कर रहा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे हमने जो है डबल कोड यूज़ करना है। तो ये इसको सेव कर देते हैं एक बार और फिर से डिज़ाइन के अंदर चलते हैं। तो ये प्रॉपरली अब कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए सबमिट बटन के ऊपर जो है कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है एक लिस्ट बॉक्स यूज़ किया था, शायद डिलीट हो चुका है हमसे, मेरे से। तो एक बार फिर से जो है लिस्ट बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से यूज़ कर देते हैं लिस्ट बॉक्स। तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं साइज इसका। तो चलिए अब सबमिट बटन के ऊपर जो कोडिंग करनी है वो बता देता हूँ आपको। तो सबमिट के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जो बटन के ऊपर कोडिंग करनी है वो ये वाली कोडिंग है। तो ये कोडिंग मैं आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है इसको ईज़िली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं वीडियो को पॉज करके तब भी इसको जो है आप वीडियो को पॉज करके कॉपी के ऊपर जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको ये प्रॉपरली हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है सारा एग्जांपल और प्रोजेक्ट। इसको रन करते हैं अब। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा हेडर के अंदर चेक बॉक्स के ऊपर, तो सारी रोज़ जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर देता हूँ तो सारी रोज़ जो हैं वो अनचेक हो जाएंगी। तो ये जावास्क्रिप्ट वाली कोडिंग थी। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर देते हैं सारे को और अब सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं।
तो ये देखिए सारी रोज़ का जो नेम वाला कॉलम था वो रिट्रीव होके मेरे लिस्ट बॉक्स के अंदर जो है डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है बड़े ही इजी वे के साथ जो है ये वाली एग्ज़ाम्पल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल के ऊपर तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमें फीडबैक का पता चलता है। और अगर आपने हमारा चैनल पहली बार ओपन किया है या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ट्यूटोरियल्स मैं अपने चैनल के ऊपर जो है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो है डालता रहता हूँ। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।